ये हैं बिहार के पंचायत मुखिया जी। बुरा पकड़ लीजिए, गिर जाएंगे मुखिया जी। आ जाइए मुखिया जी, आइए। आपका आपका सहायता सरकार करे या ना करे, मीडिया तो जरूर करेगा। क्या नाम हुआ? मुखिया जी हैं? पूर्व मुखिया भी पत्नी मुखिया है। पत्नी मुखिया है। बिहार में पत्नी का कहाँ कुछ का चलता है, सब तो पतिये का चलता है। मुखिया जी कौन पंचायत के मुखिया हैं? पंचायत घर। अभी आप इतना अच्छा कुर्ता पजामा पहन के आए, इतना अच्छा पर्सनैलिटी है आपका, हाथ में चप्पल, ये कैसा लगा आपको? खराब लगा खराब लगा ना? तब क्या कर दे। आ जाइए, ऐसे आ जाइए। हमारे देश के आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए और बिहार का दुर्भाग्य भी इतना खराब रहा कि बिहार में कई सरकार आई और गई, कई सरकार बदले और आए, लेकिन आज तक बिहार का भाग्य नहीं बदल सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं सुमन राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के नवादा जिले के सिरदल्ला प्रखंड में। और कौन सा गांव बता रहे थे आप लोग? कौन पंचायत है? घगर। सिरदल्ला प्रखंड का यह घगर पंचायत है और इस गांव का नाम है रमराइचक कारीगिधी, है ना? हाँ। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य स्थिति ये बनी हुई है कि आप नदी की पूरी तस्वीर दिखा देंगे कि कितना बड़ा नदी है। और इस नदी से एक रास्ता होना चाहिए था, लेकिन वो दुर्भाग्य से नहीं है। और इस नदी से कम 20 से 25 गांव के लोग जो है वो क्रॉस करते हैं, आते जाते हैं। प्रखंड मुख्यालय से ये सड़क जो है वो जुड़ा हुआ है और बेहद ही खराब स्थिति है। यहाँ के विधायक जो है वो प्रकाश वीर है, शायद दूसरी बार जीते हैं, है ना? जी। और उनके जीतने के बाद भी आज तक इस गांव का विकास नहीं हो पाया है। बेहद ही खराब स्थिति। देखिए, यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया था। कैमरामैन थोड़ा इसको दिखा देंगे। इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन जहाँ यहाँ के जो गांव वाले हमको बताते हैं कि एक साइकिल भी इस पर नहीं चढ़ पाई है। आज तक जो है इसका उपयोग नहीं हो पाया। यहाँ के गांव वाले ये भी कहते हैं कि इस नदी को नाला का रूप दिया गया, नाला का रूप देकर इस पुल का निर्माण किया गया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो संवेदक या फिर जो इंजीनियर यहाँ पुल के निर्माण से पहले निरीक्षण करने आए होंगे, क्या उनको नहीं दिखाई पड़ा कि ये नाला है या फिर नदी है? ये पुल इतना ही दूर बन के रह गया। आप देख सकते हैं कि कम से कम वहां तक जो है वो सड़क है, कच्ची सड़क है। वहां भी वो पक्की सड़क नहीं है, वो कच्ची ही सड़क है। वहां तक कम से कम पुल का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन पुल जो है यहीं पे विराम हो गया। लड़के लोग जबरदस्ती ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी चढ़ता नहीं है तो कुछ बच्चे चढ़ जाते हैं। तो चलिए, इस मामले में यहाँ के गाँव वाले से हम बातचीत करेंगे और पता करते हैं कितने सालों से ये समस्या है और आखिर इसका जो विधि व्यवस्था है और इसका जो निराकरण है वो कौन करेगा। यहाँ के विधायक करेंगे, मंत्री करेंगे, बीडीओ साहब करेंगे या फिर डीएम साहब करेंगे। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग मौजूद हैं। पूरे गांव के लोग उठ के चले आए हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है तो मीडिया से नेता, मंत्री, विधायक, डीएम सबके पास आके थक गए हैं। अब उम्मीद हम लोगों से लगा रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि बिहार का उद्धार हो। चलिए, यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। रामस्वरूप प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? रमराइचक का। यहाँ क्या समस्या है, थोड़ा विस्तार से? समस्या है सर कि यहाँ हम लोग का नदी में अगर पानी आ जाता है तो 2 कोसा का अंतराल में पानी आता है। और किसी कारण बस अगर आफत सुल्तानी हो गया बहू बेटी का, तो इधर का इधर रह जाता है, इधर का इधर व्यक्ति रह जाता है। आपका अस्पताल किधर है? अस्पताल तो है रमराइचक में, लेकिन ये नदी के चलते कोई न्यूज छोटा अस्पताल है और स्टाफ भी नहीं आ पाते होंगे बरसात के मौसम में, है ना? यानी पानी जब उफान मारता है तो सारे गांव वाले सरेंडर कर देते हैं जल के सामने, है ना? अच्छा, एक बात और बताइए, शिक्षा का यहाँ क्या स्थिति है? शिक्षा का स्थिति ठीक है। ये कुछ लोग मास्टर लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के जो भी लोकल एगो टीचर हैं वो तो आते हैं, लेकिन बहुत से टीचर जो नहीं आ पाते हैं। तो समस्या आपका है ये नदी, है ना? पुल बन जाएगा तो सारे लोग दूर हो जाएगा। सारा समस्या दूर हो जाएगा, है ना? क्या नाम है? राम कुमार यादव। क्या दिक्कत होता है? ये पुल जो है से आने जाने के रमराइचक जो है एक छोटा मोटा शहर टाइप का है, समझिए। दौरी दुकान दुनियादारी, तो हम लोग को आने जाने की सुविधा नहीं हो पाती है। तो नदी जब आ जाती है, बढ़ आ जाती है, तो फिर यहाँ हम लोग को जाते नहीं बनता है। इसका एक ही सिर्फ यही रास्ता है ना जाने का? बस यही एक रास्ता ही जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कहीं नहीं है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ 6 महीने पानी रह गया तो आप लोग तो फंस जाएंगे। तो फिर हम लोग बरराहा है, सिरदला है, कहीं से फिर मार्केटिंग करते हैं उधर, हाँ उधर कर, लेकिन इन लोग को फंस जाते हैं। इधर गांव वाले के जो लोग हैं, जैसे देखिए अभी तो 2 बॉर्डर बन गया, एक का लोग इधर रह गए, दूसरे लोग इधर रह गए। तो आप लोग तो सिरदल्ला, नवादा, पटना, दिल्ली, बम्बई घूम लीजिएगा। ये लोग बेचारे कहाँ? इन लोग कहीं नहीं जा पाते हैं, इन लोग फंस जाते हैं। चलिए, अब एक सवाल और है। गलती सिर्फ जो है हम विधायक को नहीं दें, गलती गांव वाले का भी है।
हम बोलेंगे तो कड़ा लगेगा, लेकिन जवाब हम देंगे। हमारा सवाल ये है कि जब आपके यहाँ विधायक जी वोट मांगने आते हैं तो आप लोग जाति देखकर वोट दीजिएगा, पार्टी देखकर वोट दीजिएगा, तो विकास कहाँ से मिलेगा? कोई जाति पाति में वोट नहीं, हम लोग वोट केवल देते हैं, जाति पाति को क्यों? नहीं देंगे। लेकिन बहुत लोग, कुछ लोग जिसको बहिष्कार किए थे, एक समय आया था, लेकिन कुछ लोग जाके वोट डाल दिया। जैसे आज तो दूसरा ही पंचायत 2-4 को वोट पड़ा था। दसवां का आता है, द्वितीय का आता है, 10 गांव का यहाँ वोट अथी बूथ है, 10 गांव में कोई गांव का आके डाल दिया, वही हुआ भी। हम लोग जब बहिष्कार किए थे एक समय, तो हुआ क्या कि जब हम लोग वोट नहीं दिए तो अगला गांव वाला आके डाल दिया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर आप लोग विधायक का बहिष्कार काहे नहीं किया? आता है विधायक तो घेरते काहे नहीं आप लोग? घेरे हैं, लेकिन समस्या हल हो गई। आज तक समस्या नहीं हल हुआ है। नहीं हुआ जी नहीं सर, अब तो विधायक जिस पार्टी के विधायक है उनका तो सरकार भी आ गया है सरकार तो आ गया है, ना? अब तो कुछ होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन उम्मीद तो नहीं है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं भी खड़ी हैं, इनको भी उम्मीद जगह है कि शायद यहाँ पुल का निर्माण हो जाए। क्या नाम हो चाची? हमारा नाम है फुलवा देवी, रमराज चक। क्या समस्या है? समस्या तो है कि सब देखो पानी परुआ रहते तो हम नहीं रह जीवे दह जीवे है। तब आप यहाँ विधायक आते हैं कभी? कभी तो नहीं आता है यहाँ विधायक। वोट मांगने के लिए विधायक जी तो यही रास्ता से आए होंगे? यही रास्ता से आए होंगे ना? अब ये रास्ता से आवे कौन रास्ता उतना था, यही रास्ता से आवे नहीं तो दूसरा रास्ता से ही थी है। क्या नाम है? क्या समस्या? समस्या ये है सर कि हम लोग बहू बेटी आता है, जब परसों होने रहता है तो हम लोग बहू बेटी तो अखड़ के मर जाता है घर में। हम उनके प्रखंड पड़ता है सिरदल्ला थी, तो अस्पताल तो सिरदल्ला है सरकारी, नहीं जा पाते हैं आप? नहीं जा पाते हैं। तो बहू बेटी 2 दिन रहता है तो घर में अखड़ के तो मर जाता है। अच्छा चलिए, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं एक बार दूरभाष के माध्यम से उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। दूरभाष पर फोन किया जा रहा है, देखते हैं बात होती है कि नहीं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक प्रकाश वीर हैं, जो राजद के विधायक हैं। ये दूसरी बार शायद विधानसभा में वो जीते हैं, है ना? दूसरी बार जीते हैं, लेकिन एक बार भी इस गांव का जो है विकास नहीं हो पाया है। विधायक जी 2020 के विधान, देखिए फोन नहीं उठा रहे हैं विधायक जी, जनता का फोन ऐसे नहीं उठाते हैं। जब वोट लेना होता है तो गांव दौड़े दौड़े आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद जब वो जीते उसके बाद वो गांव में कभी मिलने आए? जी नहीं आए। के पार्टी के कार्यकर्ता तो है करता है तो वो लोग विधायक जी के पास आवाज नहीं उठाते हैं? जी उठाते हैं। आवाज उठाते हैं जी कुछ नहीं होता। इधर आ जाइए आप। क्या नाम है? शंकर प्रसाद। यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं आप लोगों के, जो पंचायत लेवल का होते हैं, जैसे राजद के विधायक हैं, तो उनके कार्यकर्ता होंगे तो वो आवाज उठाते हैं? आवाज उठाते हैं, बाकी वो सुनते हैं नहीं। विधायक जी नहीं कहते हैं हो जाएगा, लोड है। जब इलेक्शन आता है तो लोड हो गया, बन जाएगा। चुनाव के समय लोड हो जाता है, बाकी फिर गायब हो जाता गायब हो जाता है। हाँ, क्या बोल? अगर चुनाव को दौरा आया तो यहाँ कुछ लोग को भेज दिया, कुछ मैक्रो से लिया तो फलना लिया चिन्ना लिया, हमने करवा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई धरती पर काम हुआ नहीं। मतलब वो बहलाने के लिए कुछ अधिकारी को भेज देते हैं जांच के लिए, ताकि गांव वालों को लगे कि यहाँ का पुल का जो है वो निर्माण हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं होता है ना? हाँ। कितने साल से यहाँ पे समस्या है? समस्या हम लोग के जन्म के पहले से सर, मतलब 5-7 दशक से है? नहीं पूर्व से सर, 60-70 साल? आजादी के बाद यहाँ का पुल कभी नहीं हुआ तो ऐसे ही बर्बाद, यही बर्बाद हो गया। जी सर। अच्छा इसके लिए आप लोग अधिकारी से भी मिले, डीएम जी लिखित के रूप में दिए हैं, दिए? 2018-19 में दिए हैं। कुछ नहीं। यहाँ से जो सरकारी विद्यालय है वो कितने दूरी पे? 5-6 मिनट का है रास्ता। और यहाँ जो बगल में गांव है वो कितना गांव है जो इस सड़क से आते हैं? 25 गांव है। 25। जी सर। रात के मौसम में सबको दिक्कत, सारे को दिक्कत है ये। और कुछ लोग आए हुए हैं कुछ गांव से। बाढ़ आया से मतलब 11 बजे रात के पार हुए हैं। लड़का लड़की हाई स्कूल है सिरदला में, तो वहाँ गई थी, तो हम लोग को जाना पड़ा, इतना पानी में पार होकर उसको लड़किन को ला के पार करना पड़ा। 11 बजे रात में पार किए हैं। मेन इंटर जैसे वहाँ है ड्राइवरी हुई, ड्राइवरी का परिस्थिति था, यहाँ गाड़ी कोई नदी में नहीं पार किया। जो भोरे उसको हम लोग मोटरसाइकिल से भेजे, जो अभी सिरला हॉस्पिटल में है, देखने का चीज है। फंस गई? हाँ फंस गई। कोई गाड़ी वाला बोला नदी नहीं पार करेंगे। हाँ से बोल रहा ऑपरेशन की जरूरत होगा। हाँ आज के बाद बोल रहे हैं, अभी तुरंत। तो चलिए हम भी आपको स्थिति से अवगत कराते हैं कि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो काफी कच्ची रोड में जो है वो पानी जमा था, बाइक फंस रहा था, किसी तरह से हम गिरते पड़ते यहाँ पहुंचे हैं। तो स्थिति काफी भयावह है। जो इस सड़क के साथ साथ इस पुल का निर्माण होना काफी जरूरी है। ये नदी का जो है
वो सीन है। आपको हम ले चलते हैं सरकारी विद्यालय की ओर, जहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है इस गांव में वो भी दिखाएंगे। लेकिन विधायक जी से आग्रह करेंगे और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे कि आपके तेजस्वी यादव से आग्रह होगा कि आपके पार्टी के यहाँ विधायक हैं, कुछ भी कीजिए, कम से कम इन लोगों को पुल बनवा दीजिए ताकि इन लोगों का जो कुछ रास्ता है वो निकल जाए, गांव वाले परेशान ना हो, बहू बेटियों को दिक्कत ना हो। क्या बोल रहे हैं? 80% राजद का वोट पड़ा है यहाँ। 80% राजद का हाँ, विकास विकास हुआ है। सिरदला प्रखंड में सबसे पहला स्थान है हाँ, का। पहली बार 80% वोट पड़ा कि इससे पहले भी पड़ा है? का हर एक बार पड़ता है। राज्य विकास नहीं, राजद का क्या बोल रहे हैं? क्या नाम? विनोद कुमार, कहाँ के रहने वाले? रमराई घगट पंचायत। 80% वोट में आप भी सहयोग किए? हाँ जी, सहयोग किए थे। विकास में सहयोग हुआ? कोई सहयोग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अबरी जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा वो 80 से 90% वोट होगा कि 80 से 0% वोट? कम होगा। क्यों? क्यों है कि कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ से चल के जाइए परनाडाबर के मोड़ तर से जो भी रास्ता है यहाँ के मतलब झारखंड तक ही रोड मिल जाती है, बाकी कोडरमा भी रोड जाए, बाकी यहाँ के रोड देख लीजिए कहीं भी सही नहीं है। यहाँ पे कोई राजद के कार्यकर्ता मौजूद हैं अभी? सब आप लोग ओ विधायक के पास आया था, ये गांव के बगल में आया था तो बोला था कि फैल जल गया है। देखिए, ये सब राजद के ही कार्यकर्ता हैं और सारे इन लोग जो है वो दुख हमारे पास बयां कर रहे हैं। लेकिन इनके विधायक 10 साल से शायद यहाँ पे हैं। प्रकाश भी दूसरे टर्म में जीते, पहले भी जीते थे, लेकिन जब पार्टी का लोग का नहीं सुना जा रहा है तो जनता का कितना सुना जाएगा, है ना? हाँ, आप लोग का भी बात नहीं सुना जा नहीं सुना जा रहा। रहा। कई बार विधायक जी से मिले, कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं बोलता, खाली हो जाएगा हो जाएगा। पीओ से मिले, पीओ का काम ही नहीं करता, अपना पंचायत में करता है। हाँ। खटांगी पंचायत, अगर पीओ बना खटांगी का, यहाँ कोई काम नहीं करता, कहते हैं तो ऐसे कहता वही सुन जाता है। इस बार आप भितिया के लोग दे देता है तो उससे लड़ाई करेंगे हम? भितिया का लोग वोट दे देता है। आप 25 गांव का लोग है ना, 25 गांव में कितने लोग होंगे, कितने वोट होंगे पता है? तो सबके तो अलग अलग नहीं है सर। अलग अलग है, समस्या सबको नहीं है। तो हाँ, तो आप लोग बैठ के गांव में इस पर बातचीत कीजिए, आप लोग सब एकजुट होइए तभी विकास हो पाएगा। चलिए, अभी यहाँ से जो स्कूल है वो 500 मीटर की दूरी पे है ना? आप पंचायत समिति? जी, हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, घगट पंचायत से दक्षिण क्षेत्र से पंचायत समिति हैं सर। प्रमुख कौन है? प्रमुख विनय कुमार, अर्चना कुमारी गुप्ता हैं। आप लोग नेता टाइप के लोग हैं, तो आप लोग कभी मतलब यहाँ का सांसद चंदन सिंह, जी चंदन सिंह जी, चंदन सिंह से कभी बात की? जी बात हुई जी, नहीं बात हुई सर, नहीं कभी नहीं बात। विधायक जी से मिले? जी विधायक से मिले, बल इसे लोड हो गया है, काम इसको हो जाएगा। कब बोले हैं? ये 2 महीना पहले बोले हैं 2 महीना पहले। जी, 2 महीना पहले आए थे रास्ता बनाने के लिए, तो उस समय बोले थे, तो वो बोले। उसके बाद हम लोग को जब से सब पैदल ये सब तब से देख रहे हैं यही स्थिति है। उसको बीच में पुल जब बनी सर, बनी है सर, अब बनकर तैयार हुआ तो इसमें बाढ़ आई हुई समय ढकला गया, मतलब कमजोर पुल बना। कमजोर पुल बना था सर, उसी समय ढकला गई जी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं इस पर हुआ। चलिए, ये काफ़ी भयावह स्थिति है। सरकार से आग्रह है कि इस पुल पर ध्यान दिया जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार की नींद खुले और इन गांव वालों का जो है ये हैं बिहार के पंचायत मुखिया जी। बुरा पकड़ लीजिए, गिर जाएंगे मुखिया जी। आ जाइए मुखिया जी, आइए। आपका सहायता सरकार करे या ना करे, मीडिया तो जरूर करेगा। क्या नाम हुआ? बिंदेश्वर जी मुखिया जी हैं? पूर्व मुखिया भी पत्नी मुखिया है। पत्नी मुखिया है। बिहार में पत्नी का कहाँ कुछ चलता है, सब तो पतिये का चलता है मुखिया जी। कौन पंचायत के मुखिया हैं? घगट पंचायत घर। अभी आप इतना अच्छा कुर्ता पजामा पहन के आए, इतना अच्छा पर्सनैलिटी है आपका, हाथ में चप्पल, ये कैसा लगा आपको? खराब लगा तब क्या कर दे। चलिए, मुखिया जी हमारे पिता समान है और बुजुर्ग हैं तो थोड़ा बहुत चल जाता है। मुखिया जी, कितने साल से समस्या है इस गांव का? देखिए, ये समस्या जो बहुत पहले से है। 2007 में जिला से मिला था सर, डीएम का फंड था 25 लाख रुपया, समझे ना? तो 25 लाख रुपया उसी समय डीएम का अधिकार था 25 लाख सेक्शन करने का। तो एगो यहाँ कारीगिरी नदी न पाए थे, एगो कोसभा में नाला नदी है टाप का, तो ये 2 हम सर्वे करवाए थे। उस समय मुखिया थे? नहीं, उस समय उमेश मुखिया था, हम पूर्व थे, 2001 में थे। अच्छा। उस समय हार गए थे, तो इसको सर्वे कराए आरईओ से। तो आरईओ से सर्वे कराए तो वहाँ ये तो नाला नदी जो है ज़्यादा है, जिसको चाहिए था ज़्यादा एस्टीमेट, लेकिन डीएम का अधिकार था उतना ही सेंक्शन करने का पावर था। अब बढ़ाया, करोड़ रुपया किया है। उस समय था 25 लाख तक, तो 25 लाख इसको सेंक्शन कराए, एगो कोसमा करा।
तो कोसवा नाला तो भी ठीक है। आपको यहाँ जो है कुछ ठेकेदार भी गड़बड़ की, क्या गड़बड़ किया? लूटपाट किया। लूटपाट किया। मुखिया जी यहाँ पे एगो हमारा सवाल हो जाता है कि 25 लाख का जब सेक्शन यहाँ पे किया गया तो खैर आप तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होंगे, आपको तो जानकारी होगी, आपको डीएम साहब को कहना चाहिए कि सर अगर आपको करना है तो इतना का फंड पास कीजिए ताकि पूरा पुल का निर्माण हो सके, और नहीं करना है तो नहीं कीजिए। आखिर पैसा तो सरकार का बर्बाद हो गया। डीएम साहब की सब बात कहा गया, लेकिन डीएम साहब के साथ लाचारी था। डीएम साहब कहे मुखिया जी हमको अभी इतनी क्षमता है ना, इसको हम देते हैं 4 को अथी पाया नहीं अथी इसका, हाँ अथी होम पैंट नहीं हो, वो भी है मतलब 4 को दे देते हैं। इसको देते हैं, इसको दोनों कोरम में जो है अथी बांध देते हैं, समझे ना, बांध देंगे। वही बांध नदी है, कभी नदी है कि कभी उफान आया कभी नहीं आया, और उस समय बरसात हुआ, नया नया काम हुआ, उफान आया दह गया, कोरबा काट लिया, दह गया। अब उस समय से आज तक यही स्थिति। ये स्थिति है। आपको इसको सब जगह हम लिख के दिए हुए हैं, सर्वे भी कराए हुए हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। आपके विधायक जी का क्या कहना? विधायक जी के पास पावर है ना? विधायक जी भी अपना लेटर पर लिख के दिए हैं विभाग आरडीओ में। अबर मंत्री जी आए थे श्रवण कुमार जी, उनको भी लिख के दिए हुए हैं। कितना दिन पहले मंत्री? 5-6 दिन हुआ। नया नया मंत्री? हाँ श्रवण कुमार पुराने, वो पहले ही ग्रामीण विकास मंत्री पहले सभी भी। क्या लगता है कि अब सरकार जो है वो महागठबंधन की बनी है, राजद और जदयू की सरकार बनी है, आप किस पार्टी से हैं? पार्टी कोई रहे, मुखिया जी तो हर पार्टी में सम्मिलित रहते हैं, किसी न किसी पार्टी कोई पार्टी की अथी इस बार जोर लगा हुआ है मुखिया जी, क्या लगता है उधार हो जाएगा? उधार हो जाएगा, एकदम गारंटी देते हैं ना? उधार हो जाएगा। हम फिर कब तक आए मुखिया जी ताकि देखें कि नहीं इसका विकास? इसमें आपका मीडिया ला के भी बहुत सहयोग जो कीजिए। इसीलिए तो हम आए मुखिया जी, हम भले आपके पंचायत का ना हो, आपके प्रखंड का ना हो, आपके जिले का ना हो, लेकिन हम आए हैं। जितना आप उछाल कीजिएगा ना उतना जल्दी मेरा पुल ही बनेगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर डीएम से भी मतलब बात करेंगे हम, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करवाएंगे, और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को हम अवगत करवाएंगे। ठीक है, बाकी आप प्रयास करते रहिए। हम करते हैं। तो चलिए, ये मुखिया जी थे, इनका प्रयास जो है वो काफ़ी सराहनीय। ये बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, मंत्री को भी लिख के दिया गया है, विधायक डीएम सबको लिख के दिए हैं, जल्द ही इसका निर्माण कर लिया जाएगा। एक बार हम फिर से आएंगे, 2 महीने 3 महीने बाद फिर से आएंगे और देखेंगे कि हो क्या रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए हम गाँव में भी चलेंगे, मैंने रंगदारी से चलिए। नहीं चलिए ठीक है। उधार हो विधायक जी को एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, फ़ोन उठाते कि नहीं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये कंफर्म है। ये विधायक प्रकाश वीर हैं, लगातार फ़ोन किया जा रहा है लेकिन उनके द्वारा रिसीव नहीं किया जा रहा है। चलिए, तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूँ समर राठ यहाँ का।